नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। आपके जहन में आज एक सवाल जरूर होगा। सवाल ये कि आखिर कोई माँ बाप अपने बेटी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपनी बेटी पर भले ही कितना नाराज क्यों ना हो जाएं, उसे बर्बरता से आखिर मार कैसे सकते हैं? ये सवाल उठे हैं आरुषि हेमराज हत्याकांड पर हुए इंसाफ से। 14 साल की चुलबुली आरुषि तलवार की हत्या के दोष में उसी के माँ बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद दे दी गई। सीबीआई ने मांगी थी सजाए मौत, लेकिन जज ने तलवार दंपत्ति का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना। जज ने पेशे से डॉक्टर तलवार दंपत्ति को समाज के लिए खतरा भी नहीं माना। तो फिर आखिर गुनाह की ये सजा क्यों दी? क्या है जज की नजर में वो 26 आधार जो बने हैं तलवार दंपत्ति की उम्र कैद के आधार? जाहिर है तलवार परिवार इन वजहों को चुनौती देगा। ऊपरी अदालत में इन वजहों का पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी तो इन 26 वजहों ने ही बना दिया है डॉक्टर राजेश तलवार को डासना जेल की बैरक नंबर 11 का कैदी नंबर 9342 और डॉक्टर नुपुर तलवार को बैरक नंबर 13 की कैदी नंबर 9343। लास्ट सीन थ्योरी, यानी मारा गया इंसान आखिरी बार किसके साथ देखा गया। एडिशनल सेशन जज श्यामलाल ने तलवार दंपति को उम्र कैद देने के लिए पहला आधार इसी को चुना। ये आधार बेहद मजबूत था। 15-16 मई की जिस रात आरुषि और हेमराज की हत्या हुई थी, उसी दिन दोनों को आखिरी बार नोएडा के जलवायु विहार के इसी फ्लैट नंबर L32 में डॉक्टर राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा ने रात 9:30 बजे आरुषि और हेमराज को तलवार दंपति के साथ आखिरी बार देखा था। जज ने माना कि 5.5 साल पहले उस अभागी रात को जलवायु विहार के उस फ्लैट में सिर्फ 4 ही लोग थे। 2 की हत्या हो गई और 2 बच गए, लिहाजा शक सीधे बचे हुए लोगों पर ही जाएगा। इसी लिहाज से तलवार दंपत्ति पर कत्ल का शक गया। बाहर से किसी व्यक्ति के आने का कोई सबूत नहीं था और यही बना सजा का दूसरा आधार। सजा का तीसरा आधार 16 मई की सुबह 6 बजे आरुषि का शव उसके बेडरूम में पड़ा था। शव पर चादर ढकी थी और बगल में ही तलवार दंपत्ति का कमरा था। दोनों कमरों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। आखिर दंपत्ति को हत्या की सूरत में कोई आवाज कैसे सुनाई नहीं पड़ी? मई 2008 को तब तक लापता बताए जा रहे घर के नौकर हेमराज का शव भी घर के टेरेस पर मिल गया। टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था, उस पर ताला जड़ा हुआ था। आखिर किसने ये ताला बंद किया? ताले की चाबी तलवार दंपति के ही पास रहती थी। ये बना उन्हें इस केस में उम्र कैद का चौथा आधार। आरुषि का दरवाजा भीतर से ऑटोमेटिक लॉक से बंद था, यानी उसे या तो भीतर से बिना चाबी के खोला जा सकता था या फिर बाहर से चाबी से। नोएडा पुलिस के मुताबिक खुद राजेश तलवार ने रात में दरवाजा बंद कर सोने जाने की बात कही थी, तो फिर आरुषि का दरवाजा खुला कैसे? उसे सिर्फ बाहर से चाबी से ही खोला जा सकता था। सजा का यह 5वां आधार भी तलवार दंपत्ति पर भारी पड़ा। हत्या की पूरी रात घर का इंटरनेट चालू रहा। जज के आदेश के मुताबिक ये भी उनके फैसले का आधार बना, क्योंकि घर का इंटरनेट चालू रहना ये साबित कर रहा था कि घर में मौजूद 2 सदस्यों में से एक पूरी रात जगा हुआ था। अदालत में तलवार दंपति ने बचने के लिए कई तर्क दिए। उसमें एक तर्क ये भी दिया गया था कि रात में बिजली चली गई थी और इसी वजह से इंटरनेट का राउटर बंद हो गया था। लेकिन जांच के दौरान यह साबित हो गया कि उस इलाके में उस रोज बिजली नहीं गई थी और सुबह तक इंटरनेट चलता रहा था। घर के नौकरों के साथ कुछ और लोगों ने मिलकर हत्या की, ये थ्योरी भी कोर्ट में धराशायी हो गई। जज साहब ने इसे भी अपने फैसले का आधार बनाया। उन्होंने अपने फैसले में साफ कहा कि उस रात फ्लैट के आसपास
किसी अवांछित व्यक्ति के नजर आने या पाए जाने की कोई बात सामने नहीं आई। हत्या की रात किसी बाहरी व्यक्ति के जबरन घर में घुसने की थ्योरी भी अदालत में ठहर नहीं पाई। फैसले में साफ लिखा गया है कि जबरन घर में घुसकर कत्ल करने का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। ये बात भी तलवार दंपति को सजा का आधार बनी। चोरी के लिए घर में कुछ लोग घुसे और उन्होंने चोरी के लिए ही आरुषि और हेमराज को मार डाला। ये कहानी भी अदालत में फुस हो गई। जज साहब ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि जलवायु विहार के L32 नंबर फ्लैट में किसी तरह की चोरी की या फिर सामान गायब करवाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। आरुषि हेमराज हत्याकांड में घर की नौकरानी भारती की गवाही अहम साबित हुई। भारती ने साफ कहा था कि घर में घुसते ही उसे आरुषि की मां नूपुर तलवार ने उससे ये नहीं कहा कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हेमराज बाहर से दरवाजा बंद कर शायद दूध लेने गया हुआ है। जज साहब ने आदेश में इसका जिक्र भी किया है। अदालती जंग में ये बयान झूठा साबित हुआ। किसी के घर में भी अगर बेटी मार डाली गई हो तो आखिर वो बेहद सामान्य कैसे रह सकता है? इस बात पर अदालत में खासी बहसबाजी हुई थी। जज साहब ने नौकरानी भारती के इस बयान का जिक्र अपने आदेश में किया है कि जिस वक्त वो घर में गई तो उसने तलवार दंपति को रोते हुए नहीं देखा। इस बयान को फैसले का एक आधार बनाया गया। नौकरानी भारती मंडल के बयान के आधार पर ही इस केस के कई सच सामने आ सके। जज श्यामलाल के आदेश में भारती के एक और बयान का साफ जिक्र है। भारती ने बताया कि जब आरुषि के कत्ल की बात सामने आई तो नूपुर तलवार ने उससे कहा था कि हेमराज आरुषि को मारकर भाग गया है, जबकि हेमराज का शव बाद में खुद टेरेस से मिला। कोर्ट ने इस गवाही को तलवार दंपत्ति के झूठ को साबित करने वाला करार दिया। आरुषि के मां बाप के कपड़ों पर कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले। कोर्ट में इस पर भी बहस हुई। जज ने अपने आदेश में इसे भी सजा का आधार बनाया। कहा कि यह बड़ा अजीब है कि जिन मां बाप को सुबह अपनी बेटी की हत्या का पता चला हो, उन्होंने बेटी के जिस्म को गले तक न लगाया हो। साफ था। की चाबी तलवार दंपत्ति के पास रहती थी। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई बाहरी व्यक्ति आए, कत्ल करे और हेमराज की खून से लथपथ लाश को टेरेस पर घसीटता हुआ ले जाए, फिर लौटे, टेरेस का दरवाजा भीतर से बंद करे, ताला मारे और निकल जाए। जज साहब ने इसे अहम माना और अपने फैसले का एक आधार भी बनाया। तलवार दंपति के खाने की मेज पर बिना ग्लास स्कॉच की बोतल मिली थी। बोतल पर खून के निशान भी थे। केस में बहस के दौरान यह कहा गया कि कातिल अगर बाहरी होता तो कत्ल के बाद घर में आराम से बैठकर शराब न पीता बल्कि भागता। जज ने इस तर्क को भी अहम माना और इसे अपने फैसले का आधार बनाया। कहा कि ऐसा तो घर का कोई करीबी सदस्य ही कर सकता है। मारा गया हेमराज शरीर से तगड़ा था और किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए अकेले उसे मारकर उसके शरीर को घसीटते हुए ऊपर सीढ़ियों के रास्ते टेरेस पर ले जाना संभव नहीं था। बिना किसी की मदद से ये लगभग नामुमकिन था। अदालत ने अभियोजन पक्ष का ये तर्क भी माना। इशारा तलवार दंपत्ति की ओर था कि उन्होंने हेमराज को मारा और मिलकर उसे ऊपर खींचकर ले गए। तलवार दंपति के फ्लैट में टेरेस का गेट हमेशा खुला रहता था। जज ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि गवाहों के मुताबिक इस गेट पर पहली बार 16 मई की सुबह ताला लगा हुआ देखा गया। आरुषि के कत्ल के बाद पुलिस आई और उसने टेरेस के ताले की चाबी मांगी, मगर डॉक्टर राजेश तलवार ने उसे टाल दिया, जबकि टेरेस के दरवाजे पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे।
आरोपियों ने अपने बयान में कहा था कि घर में पुताई का काम शुरू हुआ था और इसी वजह से हेमराज ने टेरेस के दरवाजे को लॉक करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति हत्या के इरादे से आता तो वो हेमराज को मारकर आखिर उसके पास से चाबी खोजकर शव को टेरेस पर रखकर दोबारा टेरेस का दरवाजा लॉक क्यों करता? ये सवाल भी फैसले का एक आधार बना। सबूतों को छिपाने की तलवार दंपत्ति की कई कोशिशें अदालत में सामने रखी गईं। जज ने अपने फैसले में भी उनका जिक्र किया। साफ लिखा कि छत पर हेमराज के शव को घसीटकर उसे कूलर के पैनल से ढकने के साथ ही सामने की लोहे की रेलिंग पर भी एक चादर फैला दी गई थी ताकि कूलर तक किसी की नजर न पड़ सके। इतना ही नहीं, जज श्यामलाल ने अपने फैसले में घटना स्थल के साक्ष्य मिटाने की एक और कोशिश का भी जिक्र किया है। उन्होंने साफ कहा कि सीढ़ियों पर खून के धब्बे धोने की कोशिश की गई थी, उन्हें साफ किया गया था।